ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा? मजलिस खबरगान के इजलास में नाम पर इत्तेफाक हो गया। रहबर आला का इंतखाब आयतुल्लाह खामनाई की वसीयत के मुताबिक हुआ। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का अपनी फ़ज़ाई हदूद में 9 रोज़ के दौरान 236 मिसाइल्स और 1342 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। 80 ड्रोन्स और 2 मिसाइल्स गिरने से नुकसानात का एतराफ़। पाकिस्तानी समेत 4 शहरी जाम बहक होने की तस्दीक। लेबनान पर इस्राएली हमलों में शहादतें 394 तक पहुंच गईं। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में 2 इस्राएली फौजी मारे जाने की तस्दीक। ईरान के इस्राएल पर तबाहकुन हमलों में 4 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। मिसाइल हमले की जगह पर अफरा तफरी कराई। पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर पर पाक फौज ने पेतनाल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। बाद में एक खारिज लाख और दीगर जख्मी हालत में फरार। IEDs और बाढ़ कांटे का सामान बरामद हुआ। और ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे की अपील कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी तंसीबात पर मजीद ईरानी हमले। जब्त में आकर जाम बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। जाम बहक अफराद में पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी शहरी शामिल। अमाराती वजारत दफा की तस्दीक। UAE ने आज भी 17 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 117 ड्रोन्स का सुराग लगा लिया। 16 मिसाइल्स और 113 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। 1 मिसाइल और 4 ड्रोन समुद्र में जा गिरे। ईरान में तेल की तंसीबात पर रात गए खौफनाक हमलों के बाद दिन में हर तरफ धुएं के बादल। तेहरान के उफक पर धुंध छा गई। आबी तंसीबात पर सहूनी और अमरीकी हमले। इसराइल का पासदारान इनकलाब का एयर डिफेंस कमांड सेंटर, फजाई दिफाई निज़ाम और एमिनेशन डिपो तबाह करने का दावा। तेहरान में एम्बुलेंसेज भी जंगी जुनून का शिकार। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पर शदीद बमबारी। गुज़श्ता रोज मेहराबाद एयरपोर्ट पर सहूनी अफवाज का ईरान के 16 तैयारे तबाह करने का दावा। सहूनी रियासत के खिलाफ ईरान के हमलों की 25वीं लहर। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी और नमकीन पानी मीठा बनाने के प्लांट पर हमला। मकबूजा फ़लस्तीन खाली कर दिया जाए। पासदाराने इनकलाब का इबरानी जुबान में इस्राएलियों को पैगाम। जल्द हौलनाक नताइज की वार्निंग। पासदारान इनकलाब का 24 घंटे में 220 अमरीकी फौजी हलाक और कई की गिरफ्तारी और इस्राएली नेवल बेस तबाह करने का दावा। इराक़ी शहर बेल में अमरीकी ठिकानों पर तबाही के मनाजिर। इराक़ी सूबे सुलेमानिया में कुर्द अपोजिशन कैंप पर खुदकुश ड्रोन्स के हमले में 1 शख्स हलाक। कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले से कसीरुल मंजिला इमारत में हौलनाक आग भड़क उठी। महकमा सोशल सिक्योरिटी की इमारत में आग भड़क उठी। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक्स भी ईरान के निशाने पर। बहरीन में पोर्ट कासिम के करीब अमरीकी तंसीबात पर ईरान के शाहिद ड्रोन्स की यलगार। हौलनाक आग भड़क उठी। दुबई मरीना टावर पर ड्रोन का मलबा गिर गया। दुबई के इलाके बुरशा में ड्रोन फजा में तबाह कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक ड्रोन का मलबा गाड़ी पर गिरने से आग लगी। एक पाकिस्तानी ड्राइवर शहीद। अमरीका और इसराइली जारहियत के दौरान ईरान में नई क़यादत का इंतखाब। रूसी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ईरानी मजलिस खबरगान ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई के करीबी साथी आयतुल्लाह अहमद अलम अल हुदा को नया रहबर आला मुंतखब किया। मशहद के इमाम जुमा के ओहदे पर फायज अलम अल हुदा साख्तगीर शख्सियत के तौर पर मशहूर। ईरानी मिसाइल हमले में कुवैत में हलाक 6 फौजियों के ताबूत अमरीका पहुंचा दिए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और नायब सदर JD वैंस समेत आला ओहदेदारान ने ताबूत वसूल करने की तकरीब में शिरकत की। चीन का ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा।
چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں. ایران میں حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو مقبولیت نہیں ملی. انہوں نے بڑے ممالک سے تعمیری کردار ادا کرنے کی اپیل کی. تیل بحران پر وفاقی وزراء کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات. پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کے لیے اقدامات پر اتفاق. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات. وفاقی وزراء نے کل تک پیٹرول کے 3 جہاز پاکستان پہنچنے کی امید ظاہر کر دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تنقید. 14 لاکھ شہریوں کے لیے 2200 روپے ریلیف کا اعلان. BRT کے کرائے نہ بڑھانے اور کے لیے 20 پنک بسز چلانے کی نوید سنا دی. آپریشن غضب للحق کے دوران طالبان رجیم کے 583 کارندے ہلاک، 795 زخمی، 242 چیک پوسٹیں تباہ، 38 پر قبضہ کر لیا گیا. 205 ٹینکس، 72 بند گاڑیاں اور توپ خانے تباہ کر دیے گئے. وفاقی وزیر اطلاعات نے تفصیلات جاری کر دیں. اٹک پولیس کو بارڈر چیک پوسٹ اور دریائی پوسٹوں کے لیے ڈرون کیمرے فراہم کر دیے گئے. جدید ڈرون کیمرے سے مؤثر نگرانی کی جا سکے گی. اور کون بنے گا T20 ورلڈ کپ کا سلطان؟ فیصلہ آج ہوگا. بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز شام 6:30 بجے احمد آباد کے اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی.